उस दिन मैंने आपको क्या करा दिया था, थोड़ा सा इसमें बैकअप आपको दे दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको ना यूजर से इनपुट लेना सिखाता हूँ जावा में, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स करते हैं कि जावा में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। यानी यूजर इनपुट इन जावा। नहीं, जावा में आपको यूजर से इनपुट लेनी है कंसोल से। कंसोल मतलब सीएमडी। सीएमडी किसको बोलते हैं हम? ये हमारा जो ये होता है इसको सीएमडी बोलते हैं, मतलब कंसोल बोलते हैं। आपको इससे इनपुट लेनी है, तो यूजर इनपुट इन जावा कि जावा में हम कंसोल से इनपुट कैसे लिखते हैं। अगर मेरे को, जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या रहता है, हमसे बोलता है ना एंटर योर नेम या एंटर योर मार्क्स, तो वो जो लिखा, एक मैसेज लिखा, उसके बाद हम एंटर करते हैं, उसको यूजर इनपुट बोलते हैं, क्योंकि हम यूजर होते हैं। हम वो एंटर, जैसे कैलकुलेटर चलाते हैं, कैलकुलेटर में कोई भी नंबर एंटर करते हैं ना, तो वो नंबर एंटर होता है, उसको मतलब यूजर इनपुट दे रहा है। तो उसको वो कैसे करेंगे यूजर इनपुट इन जावा, तो यूजर जावा में यूजर से इनपुट लेने के लिए इन जावा हम अगर यूजर इनपुट लेते हैं फ्रॉम कंसोल, और ये सिर्फ कंसोल से लिए, कंसोल के लिए ब्राउजर से इनपुट लेगा, उसके लिए फॉर्म फॉर्म के लिए इनपुट नहीं है, सिर्फ कंसोल। मतलब सीएमडी से इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इनपुट फ्रॉम कंसोल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग स्कैनर क्लास। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है हमारी। क्या है? एक प्रीडिफाइंड, जो टेक्नोलॉजी क्लास है लाइब्रेरी में है, हमारी क्लास नहीं है, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है, यूजिंग स्कैनर क्लास। और जो कौन से पैकेज में, एक फोल्डर में है जो जावा के अंदर, जावा का एक पैकेज का नाम होता है जावा। जावा के अंदर यूटिल पैकेज है, यूटिल जावा एक पैकेज है, मतलब जावा एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर है यूटिल। जैसे हम, तो यहाँ पर जावा में उस फोल्डर को पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेज। जैसे कि आप, लाइब्रेरीज होती थी, किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज मतलब कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड जो हमारे फंक्शंस होते हैं। वैसे जावा में जो प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेस, जो प्रीडिफाइंड बनी बनाई क्लासेस हैं, जो जिस फोल्डर में रखी होती है, उसको हम पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेज। और जावा एक पैकेज, एक फोल्डर का नाम है, उसके अंदर एक सब फोल्डर का नाम है यूटिल, यानी पैकेज का नाम जावा है, उसके अंदर एक सब पैकेज का नाम है क्या है, यूटिल। और उसके अंदर हमारे पास एक स्कैनर क्लास है। क्या है हमारे पास? एक स्कैनर इज अ प्रीडिफाइंड क्लास। ये हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास है। ये हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं, किससे? कंसोल से इनपुट लेते हैं। ठीक है, प्रीडिफाइंड क्लासेस के थ्रू हम यूजर से यानी कंसोल से इनपुट लेते हैं। आइए मैं करके भी दिखाता हूँ कैसे इनपुट लेते हैं। तो अगर आपको जावा में कंसोल से इनपुट लेना है, एक तो स्कैनर क्लास है, और भी बहुत सारी क्लास होती है, लेकिन अभी हम किसका यूज करेंगे? स्कैनर क्लास का। तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो कंसोल से, तो उसके लिए हम स्कैनर क्लास को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? स्कैनर। इट्स अ प्रीडिफाइंड क्लास जो जावा के यूटिल पैकेज में होती है। अब स्कैनर एक क्लास है, मतलब एक प्रीडिफाइंड क्लास है। तो क्लास है जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा के अंदर अगर कोई क्लास है तो उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। और क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर क्या होता है, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? मेथड बनाते हैं, किसी काम को करने का तरीका, जिसको हम मेथड बोलते हैं या फंक्शंस बोलते हैं। अब किसी क्लास के मेथड है, तो जावा के अंदर इस क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड है। कैसे मेथड है? नॉन स्टैटिक। अच्छा, जो नॉन स्टैटिक डेटा होता है वो किसको बिलोंग करता है? किसको बिलोंग करता है नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक थिंग्स होती हैं वो किसको बिलोंग करती हैं? क्लास को, ऑब्जेक्ट को, किसको बिलोंग करती है? क्लास को। आप बताओ। ऑब्जेक्ट को। किसको बिलोंग करती है वो? ऑब्जेक्ट को। कभी भी किसी नॉन स्टैटिक, जो स्टैटिक नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड होता है, एक बताऊंगा अभी। कोई भी अगर कभी किसी भी क्लास में कोई नॉन स्टैटिक फंक्शन या नॉन स्टैटिक डेटा है, उसके लिए हमें अपनी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि क्लास है तो उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि जावा में हर चीज आती है किसकी फॉर्म में? ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। किसको छोड़ के? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को छोड़ के। किसको छोड़ के? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को छोड़ के। तो अगर मैं चलता हूं, मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो मान लो अब अगर मैं इस क्लास के कुछ भी, कोई भी टास्क इस क्लास को यूज करके परफॉर्म करता हूँ, तो उसके लिए हमें मेथड्स यूज करने होते हैं। क्या यूज करने होते हैं? मेथड्स। तो मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास, मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास।
कि स्कैनर क्लास के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास अगर मैं बात करता हूँ, तो फर्स्ट वन इज, यहाँ पर अगर मैं मेथड की बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास मेथड होता है कि मेरे को किस तरीके की वैल्यू इनपुट लेनी है, किस तरीके की वैल्यू इनपुट लेनी है। कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जावा में, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से होते हैं? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं? बूलियन, इंट, बाइट, शॉर्ट। जिस तरीके की वैल्यू होती है उस तरीके का डेटा टाइप होता है। नंबर है तो इंट है, जैसे मैथ में इंटीजर बोलते हैं, इंट होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, पॉइंट वाले वैल्यूज होती हैं। नेम के लिए स्ट्रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? स्ट्रिंग। तो इस तरीके से मेथड ऑफ स्कैनर क्लास, आपको जिस तरीके की वैल्यू इनपुट लेनी है आपको उस तरीके का मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। डिफाइन पहले से ही है, बने बनाए मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है, हमें उनको क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? उनको यूज। जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जावा पी टूल चलाता हूँ। ये जावा पी, ये जावा पी टूल है जिसके थ्रू मैं इस क्लास को देख सकता हूँ इसके अंदर कौन कौन से मेथड है। तो जावा कौन से पैकेज में थी? जावा के अंदर यूटिल पैकेज है। जावा के अंदर कौन सा पैकेज है? यूटिल। और यूटिल के अंदर कौन सी क्लास है? स्कैनर क्लास है। कौन सी क्लास है? स्कैनर। और स्कैनर क्लास है तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारता हूँ तो ये सारे के सारे बने बनाए मेथड आ गए। ये सारे के सारे क्या है? हमारे प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं। हमारे कैसे मेथड है? प्रीडिफाइंड। यानी अब इनमें से हमें सारे यूज नहीं करने, हमें जिस तरीके की वैल्यू इनपुट लेनी है हम उस तरीके का मेथड क्या करेंगे? कॉल कर देंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर लेनी है, जैसे कि मान लो मेरे को कोई जैसे कोई बाइट है, बाइट डेटा टाइप है, बाइट वैल्यू इनपुट लेनी है, तो उसके लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे हम? ये क्या है? पब्लिक। यानी पब्लिक का मतलब, ये टेक्नोलॉजी ने मेथड को बना रखा है पब्लिक। जैसे रियल वर्ल्ड में पब्लिक मतलब क्या होता है? हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली है ये। तो ये भी क्या है? पब्लिक। इसको कहीं पे भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? बाइट, क्योंकि ये हमें बाइट टाइप की वैल्यू इनपुट लेगा, मतलब बाइट टाइप की वैल्यू इनपुट लेगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? बाइट। और मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट बाइट। सिंपल। अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट, अगर जैसे बाइट हो गया शॉर्ट, अगर शॉर्ट वैल्यू इनपुट लेनी है तो मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट शॉर्ट। रिटर्न टाइप क्या है इसका? शॉर्ट। अगर हम चलते हैं इंट पे, अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट इंट। और इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट। अगर मैं लॉन्ग पे चलता हूँ तो मेथड का, अगर लॉन्ग टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है तो रिटर्न टाइप है लॉन्ग, मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट लॉन्ग। तो इसी तरीके से अगर आपको जैसी वैल्यू इनपुट लेनी है आप वैसा फंक्शन क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। तो फॉर इनपुट, इनपुट बाइट वैल्यू, अगर मेरे को बाइट टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है तो बाइट टाइप वैल्यू इनपुट लेने के लिए आप क्या करते हो? पब्लिक। पब्लिक के यानी पब्लिक की इसका मेथड का सिग्नेचर है ये, इस तरीके से पब्लिक बाइट, मतलब ये हमें बाइट टाइप की वैल्यू देगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है? बाइट। क्या है रिटर्न टाइप? बाइट। मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट बाइट। मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट बाइट। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर लेनी है फॉर इनपुट शॉर्ट वैल्यू, तो फॉर इनपुट शॉर्ट वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, शॉर्ट का मतलब हो गया था पब्लिक। अब ये शॉर्ट वैल्यू इनपुट ले रहा है तो रिटर्न टाइप क्या हो गया? बाइट की नहीं, क्या आएगा? शॉर्ट आएगा। क्या आएगा? शॉर्ट। और मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट शॉर्ट। फॉर इनपुट इंट वैल्यू, तो पब्लिक इज अ कीवर्ड, पब्लिक। रिटर्न टाइप कैसा है? इंट है। कैसे है? इंट। तो मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट इंट। और ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जिस तरीके का प्रीडिफाइंड मेथड डिफाइन है वैसे ही आपको कॉल करना है। ये नहीं बी को लोअर केस अपर केस उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लोअर केस का मतलब अलग है, अपर केस का मतलब अलग है। इज अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब जैसा लिखा है प्रीडिफाइंड वैसे ही यूज करना है उसको, लोअर केस है उसके केस में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू इनपुट लेता हूँ, फॉर इनपुट लॉन्ग वैल्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या है? लॉन्ग। मेथड का नाम है नेक्स्ट लॉन्ग। अगर मैं बात करता हूँ फॉर इनपुट, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फ्लोट वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है? फ्लोट वैल्यू। यहाँ पर पब्लिक, रिटर्न टाइप है फ्लोट, मेथड का नाम क्या होता है? नेक्स्ट फ्लोट। अगर आपको डबल वैल्यू इनपुट लेनी है फॉर इनपुट,
डबल वैल्यू, तो पब्लिक रिटर्न टाइप है डबल, और मेथड का नाम है नेक्स्ट डबल। क्या है मेथड का नाम? नेक्स्ट डबल। इस तरीके से वैल्यूज है, इस तरीके से हमारी सारी वैल्यू है। अगर और आगे चलते हैं, जैसे कि मान लो, अब ये तो हो गया हमारा। अगर मेरे को मान लो कोई स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, कोई नेम इनपुट लेना है, क्या लेना है? नेम। फॉर स्ट्रिंग, फॉर इनपुट स्ट्रिंग सिंगल वर्ड, फॉर सिंगल वर्ड, किसके लिए? सिंगल वर्ड के लिए, कि भैया कोई स्पेस ना हो इसमें। अगर आप सिंगल वर्ड इनपुट लेना चाहते हो, सिर्फ सिंगल वर्ड, तो उसके लिए मेथड होता है पब्लिक, रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग, मेथड का नाम होता है नेक्स्ट। क्या होता है? सिर्फ नेक्स्ट। और बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो हमारी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया बाय डिफॉल्ट स्कैनर क्लास का इनपुट रिटर्न टाइप क्या होता है, तो स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग। यानी डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ स्कैनर, डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ स्कैनर क्लास क्लास इज स्ट्रिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई रिटर्न टाइप नहीं करते तो स्कैनर किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, तो क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। फिर अगर फॉर इनपुट, फॉर इनपुट स्ट्रिंग, यानी आपको एक पैराग्राफ लेना है। क्या लेना है? पैराग्राफ, स्पेस के साथ कोई भी पैराग्राफ एंटर करना है। क्या करना है? कोई भी पैराग्राफ एंटर करना है। तो अगर पैराग्राफ एंटर करना चाहते हो, हाँ जी, अगर कोई भी पैराग्राफ एंटर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लिखते हो? एक मिनट, तो यहां पर मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको पैराग्राफ इनपुट लेना है तो आप कौन सा मेथड कॉल करोगे? नेक्स्ट लाइन। अगर आपको एक कैरेक्टर इनपुट लेना है तो कॉल कॉल करोगे नेक्स्ट के ऊपर डॉट कैर एट मेथड। क्या कॉल करोगे? कैर एट, और जीरो, मतलब जो भी इंडेक्स पास करोगे उस वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। तो ये हमारे पास मेथड होते हैं स्कैनर क्लास के, जिसके थ्रू में जिस तरीके की वैल्यू, जिस डेटा टाइप की वैल्यू आपको मैसेज इनपुट लेनी है कंसोल से, आप इन मेथड को कॉल करके वो वैल्यू इनपुट ले सकते हो। किससे? कंसोल से। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया? इस तरीके से इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाता हूँ कि भाई मैं कैसे इनपुट लेता हूँ अपने प्रोग्रामिंग में, कैसे इसको करते हैं। समझ में आया? चलो, जैसे कि मान लो मैं सबसे पहले, अगर मेरे को इसको स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मेरे को इसको पहले अपने प्रोग्राम में लेकर आना पड़ेगा। और जब बाहर से हम कोई बाहर कंट्री से जब कोई चीज अपने
इंडिया में लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेड। क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। तो यहाँ पर भी हमारे कीवर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं, इम्पोर्ट। क्या यूज करते हैं, इम्पोर्ट इज अ कीवर्ड। जब मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रीडिफाइंड क्लास को अपनी क्लास में यूज कर रहा हूँ, उसको बाहर से लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए करते हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट। मेरे पैकेज का नाम क्या था, जावा, जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। डॉट यूटिल, यूटिल क्या उसका सब पैकेज है, और स्कैनर का एक प्रीडिफाइंड क्लास। मैं आपको दिखा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर गया मैं, जैसे मैं अपने मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पर इसके अंदर गया तो जावा एक फोल्डर है, ये जावा एक फोल्डर दिख रहा है आप सबको, ठीक है। जावा एक फोल्डर है, जावा। और इस जावा के अंदर देखो यूटिल एक फोल्डर होगा। क्या है, यूटिल। यूटिल एक फोल्डर है हमारा जावा के अंदर। क्या है, यूटिल एक फोल्डर है। और यूटिल, यूटिल के अंदर एक क्लास है हमारे पास, स्कैनर। जैसे मैं यहाँ पर गया स्कैनर क्लास, ये देखो स्कैनर एक क्लास है प्रीडिफाइंड। क्या है हमारे पास, स्कैनर एक प्रीडिफाइंड क्लास है, स्कैनर। ये देखो, तो इस क्लास को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्लास को, इट इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, इसको मेरे को अपनी क्लास में यूज करना है, तो मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। सी लैंग्वेजेस में पढ़ी होगी, उसके हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करा यहाँ पर, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ टेस्ट यूजर इनपुट के नाम से। किसके नाम से, यूजर। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ क्लास। जब भी आप जावा में क्लास बनाते हो, आप सबको पता है किसका कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड का। किसका यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड। और इसका ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाओगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज अ इंजन, जैसे कार में इंजन होता है ना, वैसे इट इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, चलने लायक बनाना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना मैंडेटरी है। बिना इसके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जो रिकॉर्डिंग जो अभी हमारी जो आपकी क्लास मिस हुई है, उसमें ये सारी चीज मैंने बता रखी है कैसे क्या होता है। समझ में आया अब। तो ये मैंने मेन मेथड बनाया। क्या बनाया, ये मेन मेथड। मैंने आपको बताया स्कैनर को यूज करना है मेरे को। तो स्कैनर का एक प्रीडिफाइंड क्लास है। जब भी किसी क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो या फिर अगर उसके अंदर नॉन स्टैटिक मेथड है, तो क्या बनेगा उसका, ऑब्जेक्ट। क्योंकि कभी भी किसी नॉन स्टैटिक मेथड को, जिसके आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये जितने ही मेथड है, क्या इसके आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड लगा है, नहीं लगा, तो बाय डिफॉल्ट कैसे है, नॉन स्टैटिक। तो कभी भी किसी नॉन स्टैटिक मेथड को अगर आप किसी स्टैटिक मेथड के अंदर, जबकि ये मेन मेथड कैसा है, स्टैटिक है, तो कभी किसी नॉन स्टैटिक मेथड को आप डायरेक्टली किसी स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको उसको कॉल करना है, तो आपको उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर किस मेथड को यूज करूंगा, स्कैनर क्लास के। तो यहाँ पर मेरे को स्कैनर क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर S1 इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये मैंने क्या करा है, क्या है, अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का। अब देखो, जैसे हम कंसोल पे आउटपुट दिखाते हैं तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट। क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट। लेकिन अब मेरे को कंसोल से इनपुट लेना है। क्या लेना है, इनपुट। तो इस स्कैनर क्लास के इस आर्ग्यूमेंट के अंदर मैं पास कर देता हूं सिस्टम डॉट इन, मतलब इनपुट के लिए। किसके लिए, इनपुट के लिए। तो मैंने पास कर दिया सिस्टम डॉट इन। समझ में आया, इस तरीके से। तो स्कैनर इज अ प्रीडिफाइंड क्लास, और जब भी मैं उस क्लास को अपनी क्लास में कहीं पे भी यूज करूंगा, तो उसका क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, ऑब्जेक्ट। क्योंकि उसके अंदर के जितने ही मेथड हैं वो सारे नॉन स्टैटिक है। कैसे है, नॉन स्टैटिक। किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड को कहीं पे भी कॉल करने के लिए किसी स्टैटिक मेथड के अंदर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट आप उसको यूज नहीं कर सकते। समझ में आया, इस तरीके से। तो यहां पर मैंने स्कैनर क्लास का क्या करा है, क्रिएट स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे कह रहा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मान लो मैं अभी छोटा सा प्रोग्राम करके रखा हूं, मेरे को ना जैसे इनपुट लेके 2 नंबर का सम करना है, फिर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बना के, यानी छोटा सा सॉफ्टवेयर बना के दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। तो स्कैनर क्लास में मेरे को 2 नंबर इनपुट लेने। क्या लेने हैं, 2 नंबर इनपुट लेने। क्या लेने, 2 नंबर। तो मैंने एसओपी करा सिस्टम डॉट आउट, मतलब ये कंसोल पे एक मैसेज दिखाएगा। मैसेज दिखाएगा कंसोल पे, क्या दिखाएगा, मैसेज। करना क्या है, अब जब तक सॉफ्टवेयर हमें बताएगा नहीं करना क्या, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते ना। तो एक मैसेज आएगा, एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में लिख दिया एंटर। कोई भी चीज एज इट इज अगर आपको कंसोल पे प्रिंट करानी है, एज इट इज मैसेज प्रिंट कराना है,
तो आप उसको हमेशा प्रिंट, ये आउट मतलब आउट का मतलब आउटपुट, प्रिंट एलन मतलब प्रिंट करेगा किस पे, कंसोल पे, किस पे, कंसोल पे। तो एंटर, इसको आप डबल कोट्स में लिखते हो और डबल कोट्स में जो भी चीज हम लिखते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब मैं बहुत सारे कैरेक्टर को एक सीक्वेंस में रखता हूं उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने ऐसे लिखा एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने ऐसे लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ये मेरा भाई एक मैसेज आ जाएगा। देखो अभी मैं इतना प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ मैं आपको। जब भी हम जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट जावा। क्या होती है? डॉट जावा। जैसे हम नोटपैड की फाइल को सेव करते हैं तो डॉट टीएक्सटी होती है, वैसे जावा के प्रोग्राम को जब आप सेव करते हो तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट जावा होती है। क्या होती है? डॉट जावा। तो यहां से मैंने इसको सीएमडी को ओपन किया, यानी उसी फोल्डर में आ गया जिस फोल्डर में जावा बैच के अंदर वीकडेज 11 न्यू 11 के नाम से है। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं जावा सी टूल। क्या यूज करते हैं? जावा सी। ये नॉर्मल है, सीएमडी पे करा रहा हूं। जब आईडी वगैरह यूज करते हैं, इक्लिप्स वगैरह, तो बटन पे क्लिक करके हो जाता है, हमें का नाम कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जावा सी, मेरी क्लास का नाम है टेस्ट यूजर इनपुट। मेरी क्लास का नाम क्या है? टेस्ट यूजर इनपुट। हमारी क्लास का नाम है टेस्ट यूजर इनपुट डॉट जावा। तो जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ इसको, तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर करा तो हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कोई एरर नहीं आई, कोई एरर नहीं आई। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा जावा टेस्ट यूजर इनपुट। क्या लिख दिया? जावा टेस्ट यूजर इनपुट। और जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर मारता हूँ तो देखो अभी मेरे से सिर्फ ये पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, लेकिन मैंने कुछ इसके अंदर अभी कोड इनपुट के लेने का तो कोड लिखा नहीं, लेकिन हमें ये प्रॉपर मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट नंबर, है ना? ये हमें मैसेज आ गया। अब लेकिन मैं इस प्रोग्राम को आगे करूंगा तो मेरा वो कैसे होगा? तो अगर आपको अब यूजर से इनपुट लेनी है तो आपने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो आपको एक नंबर इनपुट लेना है। नंबर मतलब कोई भी वैल्यू किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट। ये डेटा टाइप होगा किस टाइप का? इंट टाइप का। किस टाइप का? इंट। वेरिएबल का नाम ले लिया num1। वेरिएबल का एक वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करेगा, num1। अब अभी मेरे को अगर इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे? अगर इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है तो हम कॉल करेंगे नेक्स्ट इंट। कौन सा करेंगे? नेक्स्ट इंट। जैसे यहाँ पर लिखा है फॉर इनपुट इंट वैल्यू, तो पब्लिक रिटर्न टाइम मेथड का नाम क्या है? नेक्स्ट इंट। तो आपको कॉल करना है, किसका कॉल करना है? नेक्स्ट इंट को। अच्छा वो किस क्लास का मेथड है? स्कैनर क्लास का। ये स्कैनर क्लास जो है न्यू के थ्रू जो इसका ऑब्जेक्ट बना है उसका रेफरेंस किस में? अभी S1 में। मतलब S1 एक उसका पॉइंटर है, उस जगह तक पहुंचने का, स्कैनर क्लास के मेथड तक कॉल करने का क्या है? S1 है क्या? एक रेफरेंस, एक पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा S1, S1 एक वेरिएबल S1। S1 हमारी उस क्लास का, स्कैनर क्लास का रेफरेंस है जिसके थ्रू मैं स्कैनर क्लास के किसी भी मेथड को यूज कर सकता हूं। तो S1 डॉट, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? कि भैया उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं। किसके? उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं, डॉट। तो डॉट मतलब हम उसके मेथड को कॉल कर रहे हैं ताकि मैं उसके अंदर के किसी, डॉट एक मेंबर एक्सेस ऑपरेटर होता है। क्या होता है? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। क्या होता है? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। मतलब कि आप उसके अंदर के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हो। डॉट, तो मेरे को कॉल करना है नेक्स्ट इंट। किसको? नेक्स्ट। तो मैंने लिखा नेक्स्ट इंट। किसको लिखा मैंने? नेक्स्ट इंट लिखा। क्या लिखा? नेक्स्ट इंट। ये हो गया समझ में आया? ये मैंने एक इस तरीके से। सेकेंड में लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर लिखा मैंने एंटर सेकंड नंबर। क्या लिखा? एंटर सेकंड नंबर। तो मैंने एंटर सेकंड नंबर लिखा। तो यहां पर मैं लिया इंट num2। क्या ले लिया? इंट num2। और S1 के ऊपर क्या चला दिया मैंने? नेक्स्ट इंट चला दिया। क्या चला दिया? नेक्स्ट इंट। यानी दो नंबर इनपुट ही तो लेने हैं, इंटीजर ही तो लेने हैं बस। जो वैल्यू यहां से आएगी वो num1 में आ जाएगी और जो यहां से आएगी वो num2 में आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन फॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, तो मैं अगर यहाँ पर रिजल्ट इज लिखता हूँ, रिजल्ट, या कुछ भी करना है, सम करना है या कुछ भी करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ। तो वो एज इट इज जो चीज प्रिंट करानी हो तो डबल कोट्स में लिखते हैं। सम ऑफ, मैंने डबल कोट से बंद किया प्लस। प्लस क्या करा? एक ऑपरेट में एक फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करा रहा हूं उसलिए, ठीक है। सम ऑफ प्लस, क्या लिख दिया? num1। अब वहां पर कंसोल पे num1 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि num1 को मैंने कोई डबल कोट्स में नहीं लिखा है। जो num1 के अंदर वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करेगा। प्लस, यहाँ पर एक सिंबल दे दिया प्लस का। किसका सिंबल दे दिया? प्लस का। ये डबल कोट्स में। तो क्या आएगा? सम ऑफ
num1 की वैल्यू प्लस सिंबल, फिर मैंने यहाँ पर प्लस लगाया और यहाँ पे दे दिया num2, क्या दिया num2। ये num2 यहाँ पे आएगी num2 की वैल्यू, यानी फॉर्मेट क्या आएगा हमारा, ये वाला फॉर्मेट आएगा। मतलब ऐसे लिखा है सम ऑफ, मान लो मैंने लिया 10 प्लस 20, क्या आएगा 10 प्लस 20, तो ये 10 और ये 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने प्लस दे दिया, इक्वल टू साइन लगाया, और इक्वल टू साइन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस num1 प्लस में num2। मैंने आपको बताया था जावा में जब भी आप किसी स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को प्रिंट कराते हो, किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी भी नंबर या किसी वेरिएबल को प्रिंट कराते हो, तो उसके लिए कॉन्कैटिनेट करते हो। क्या करते हो, कॉन्कैटिनेट, मतलब प्लस ऑपरेटर होता है जोड़ने के लिए। इंटरनली वो भी क्या हो जाता है, स्ट्रिंग, मतलब एज इट इज आउटपुट देगा, तो दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आउटपुट देगा, जोड़कर आउटपुट दे देगा। समझ में आया, इस तरीके से। अब ऐसे में कोई भी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं, कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। तो ये हमारे ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, जैसे इनका सम हो गया, मैंने लिखा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंबल ये माइनस कर दिया और यहाँ पर क्या कर देंगे, तो माइनस। देखो रिजल्ट जो परफॉर्म करेगा वो ये वाला परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ आउटपुट के लिए है, शो करने के लिए। जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ये वाला होगा, जो ब्रैकेट में लिखा है हमने। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर डिवीजन, तो डिवीजन में मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन दे दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। फिर मैंने लिखा रिमाइंडर, मॉडुलस एक ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है, रिमाइंडर। इसमें मॉडुलस का सिंबल लिया और यहाँ पर मैंने मॉडुलस दे दिया। समझ में आया, इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना, मैं इसको सेव करके चलाता हूँ। तो जैसे मैंने इसको सेव तो पहले ही कर रखा था, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ दोबारा से, अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा दोबारा से, तो देखो मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो एंटर फर्स्ट नंबर, वैसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैं दिया 13। फिर पूछ रहा है एंटर सेकंड नंबर, मेरे से पूछ रहा है, मैं दिया 2। तो रिजल्ट क्या आएगा, सम ऑफ 13 प्लस 2 इज 15, सम ऑफ 13 माइनस 2 इज 11, सम ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 13 इंटू 2 इज 26, डिवीजन ऑफ 13 डिवाइड बाय 2 इज 6। पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, इंटीजर है। और 13 को अगर मैं 2 से मॉडुलस करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। मतलब यहाँ पर मैंने सीखा कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले रहे हैं। तो अगर आपको इंटीजर इनपुट लेनी है तो नेक्स्ट इंट कॉल करते हैं, यहीं पे अगर डबल होता तो नेक्स्ट डबल कॉल करते हैं, फ्लोट होता नेक्स्ट फ्लोट कॉल करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट आप वैसा मेथड कॉल कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, समझ में आया, इस तरीके से। तो ये मैंने बताया पहला प्रोग्राम कि भाई यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं जावा के अंदर। समझ में आया, कंसोल के लिए, किसके लिए, कंसोल के लिए। ऐसे और ये सिंगल अकेली स्कैनर क्लास ही नहीं है, आपके पास ऐसी बहुत सारी क्लास हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जो आगे पैकेज के अंदर जिसके थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं कंसोल से। समझ में आया, एक कंसोल क्लास भी होती है, क्या होती है,